इस वक्त जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है वो ऑलरेडी ख़त्म होने जा रहा है। क्या हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि व्हाट इज़ कमिंग? क्या गवर्नमेंट कोई एक कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल टेक एग्जीबिशन पाकिस्तान में हो जाए? अगर हमें यहाँ पे पता चले कि सड़कों पे कुछ लोग आने वाले हैं जिससे हमें खतरा है, हम दफ़ा 44 लगा देंगे, हम रोड बंद कर देंगे। मुझे समझ नहीं आती कि टेक एमरजेंसी क्यों नहीं लगाते अगर हमने पॉलिसीज़ हंगामी बुनियादों पर ना बनाई, विच इज़ टेक एमरजेंसी, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है हम लोग शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान में टेक एमरजेंसी लगा दें। ये इतना ज़रूरी है कि जिसका अंदाज़ा शायद डिसीजन मेकर्स को नहीं हो रहा। टेक एमरजेंसी का मतलब ये है कि आप हंगामी बुनियादों पे पॉलिसीज़ बनाएं, एजुकेशनल स्ट्रक्चर को हंगामी बुनियादों पे रीवैम्प करें। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये काम 10 साल में जाके इम्प्लीमेंट करें। अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकल कर जनरेटिव एआई की तरफ निकल गया और अब वो जनरेटिव एआई से एजेंटिक एआई की तरफ चला गया। अब एजेंट्स आ गए हैं और वो इतने पावरफुल हैं, अगर आप एजेंट्स को देखो, समझो, वो इतने पावरफुल हैं कि इस वक्त जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है वो ऑलरेडी ख़त्म होने जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप यूट्यूब पे जाएं और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के स्टेटमेंट देखें, सत्या नडेला की, जो उसने सैस के बारे में दी है कि किस तरह से एप्लीकेशंस ख़त्म होने जा रही है, और बड़ा लॉजिकली बताया। और अगर आप डेवलपर हो और बेसिक्स समझते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि यस, इट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि आप एजेंट डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमें डेटाबेस को स्ट्रक्चर करने की भी जरूरत नहीं है। हाउ अबाउट ऑल द स्ट्रक्चरिंग जो बच्चे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सीख रहे हैं? हाउ अबाउट ऑल द प्रोग्रामिंग जो दूसरे फुल स्टैक डेवलपमेंट और इस सारा कुछ सीखा जा रहा है? जब हम टेक इमरजेंसी की बात करते हैं, हमें फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज बनानी है। हमें ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल हम अपना सिलेबस कैसे डिजाइन करते हैं कि क्या हो रहा है। हमें अपना सिलेबस डिजाइन करना है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं एजेंटिक एआई, ये अब ग्रेजुअली मूव करके फिजिकल एआई की तरफ जा रहा है। अब आने वाले टाइम में 2016 इज ऑल अबाउट फिजिकल एआई। आप 2015 के एंड तक देखेंगे कि आपको यहां भी सेल्फ ड्राइविंग कार नजर आएंगी, आपको रोबोटिक्स जो है वो एक्चुअली इन ऑपरेशन नजर आएंगे, आईओटी जो है वो बहुत एक्यूरेसी अचीव कर लेगा। फिजिकल एआई के अंदर इससे भी बहुत कुछ है कि अब मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता, बट देयर इज अ लॉट कमिंग इन। डू वी हैव दैट प्लान इन आवर करिकुलम? क्या हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि व्हाट इज कमिंग? क्या हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं? जो लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस चला रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो टेक में बिजनेस कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है ये सब देखना। लेकिन जब बच्चा हमारे एकेडमिक स्ट्रक्चर से निकलता है, वो काइंड ऑफ एक एलियन होता है हमारे लिए। उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, मैं तो ये पढ़ के आया हूं, इधर आते ही 4 साल बाद पता चला ये तो उड़ा दिया इन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लाना है वो ये है कि आप अपने करिकुलम को फ्यूचर को देख के नजर रखें, और आपसे और हमसे ज्यादा स्मार्ट लोग अगर जरा से रिसर्च करें तो वो पहले ही बता देते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, अगले 2 सालों में टेक्नोलॉजी कहां जा रही है। जहां टेक्नोलॉजी जा रही होती है, एटलीस्ट आप उसके हिसाब से खुद को स्केल करें। और जो खतरनाक काम हम कर रहे हैं वो है नींद, सोए हुए हैं, हम पीछे रह रहे हैं, हर चीज़ में पीछे रह रहे हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए तो मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी सिर्फ वो वाहिद फील्ड है जो इमीडिएटली आपको एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। बाकी हर काम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ेगा, बट टेक्नोलॉजी इज द ओनली थिंग कि अगर इसके अंदर टेक इमरजेंसी नाफिज करके, इसको सीरियस लेकर, हंगामी बुनियादों पे आप करिकुलम्स को अपडेट कर ट्रेनर्स को ट्रेन कर अपने सिस्टम्स को ठीक करके हम वो लॉट एक प्रोड्यूस कर दें मार्केट के अंदर, हम अपने लोगों को बाहर भेजें, उनको वहाँ प्लेसमेंट करवाएं, उनको अटैच करें, पाकिस्तान के अंदर टेक इवेंट्स करवाएं। ये वो टेक इवेंट्स नहीं जो हो रहे हैं, माजरत के साथ, ये हाई टेक इवेंट्स नहीं होते, सिर्फ नाम टेक इवेंट का होता है। अगर हम जाइटेक्स जैसे इवेंट करवाएं, लीप जैसे इवेंट करवाएं, अरब हेल्थ जैसे इवेंट यहाँ पाकिस्तान में कराएं, बाहर से लोगों को इतना कन्विंस करें, उनको सिक्योरिटी दें, उनको बेनिफिट्स दें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे मुल्क में ला के एग्जिबिट करें।
हमारे सारे बच्चे वीज़ा लेके बाहर नहीं जा सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और वैसे भी दुबई ने वीज़ास बंद किए हुए हैं। वो जाके अगले 5 साल 10 साल का विजन नहीं देख सकते वहाँ पे। हाउ अबाउट कि हम पाकिस्तान में लाएं? क्या गवर्नमेंट कोई एक कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल टेक एग्जीबिशन पाकिस्तान में हो जाए, जहां लोग अपने मल्टी एजेंटिक एप्लीकेशंस को लेके आएँ, जो आके बात करेंगे फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? बहुत अरसे से मैं एक एग्जांपल देता आ रहा हूँ, जब किसी मुल्क में वर्ल्ड कप होता है ना, अगर आप यहाँ पे एक वर्ल्ड कप कराएं, हर तरफ क्रिकेट के बैनर्स लगवा दें, रोड्स पे लगवा दें, टेलीविज़न पे ऐड चल रहे हैं, लोग जर्सीज खरीद रहे हैं, आप देखेंगे गलियों में क्रिकेट बढ़ जाती है, स्कूल्स में क्रिकेट बढ़ जाती है, ग्राउंड्स में क्रिकेट बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्रिकेट का सीज़न कहलाता है, क्योंकि हर तरफ एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के साथ एक पूरा कल्चर जुड़ा हुआ होता है। हाउ अबाउट टेक्नोलॉजी? क्या हम उसको उतना ही प्रमोट कर रहे हैं? क्या हम उसके लिहाज से उतने ही सारे काम कर रहे हैं? जब इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में होंगे, जब इस तरह के कंपटीशन, अगर आप डिफरेंट हैकाथॉन कंपटीशन पाकिस्तान में कराएं, इस तरह के छोटे छोटे सेशंस होंगे, हर गांव में होंगे, शहर में होंगे, प्राइम टाइम शोज़ में होंगे, तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी का बूम आएगा। हर बच्चे को शौक होगा कि अच्छा, अगर मैं ये छोटा सा काम करता हूँ और करके मैं इसको गवर्नमेंट के इस पोर्टल पर सबमिट करता हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। बेसिक है ना, किचन रन करना है, तो वो क्यों रिसर्च नहीं करेगा? आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें कि बच्चा मोटिवेट होके यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब की तरफ जाए, सीखे, और उसको पता हो कि जो मैं 3 घंटे नेटफ्लिक्स पे लगा के, फेसबुक पे लगा के ज़ाया कर रहा हूं, अगर मैं इसमें एजेंट एआई को समझूंगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मुझे इमीडिएटली फ़ायदा होगा। क्या हमारी कोई ऐसी पॉलिसीज हैं? व्हाट आर आवर रिवार्ड पॉलिसीज? हमारी कोई रिवॉर्ड पॉलिसी नहीं है, हमारी कोई फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी नहीं है। और जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं कंपनीज़ में, फिर हमें समझ में आता है कि बच्चा पहले हायर करना है, फिर उसको ट्रेन करना है, और फिर बैठ के दुआ करनी है कि अल्लाह में टिक जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ये होगा वो गया रिमोट जॉब पे। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हमारे पास इस वक्त एआई का टैलेंट बहुत कम है। हमारे पास जो टैलेंट है वो एक्चुअली वो स्किल सेट इररेलेवेंट होने जा रहा है। उसके हिसाब से अगर हमने पॉलिसीज़ हंगामी बुनियादों पे ना बनाई, विच इज़ टेक एमरजेंसी, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम हर सेकंड पीछे रह रहे हैं, हर सेकंड। मैं हर दिन की बात नहीं कर रहा, हर मिनट की बात नहीं कर रहा, हम हर सेकंड पीछे होते जा रहे हैं। फिर एक वक्त आता है कि आप टेक्नोलॉजी की रेस में इररेलेवेंट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वीडियो के एंड पे मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता, बट यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। हो ये रहा है कि हम टेक्नोलॉजी के नाम पे ना पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, हम एजुकेशन के नाम पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, हम पॉलिसीज़ के नाम पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इधर उधर कहीं लेफ्ट राइट एक कोर्स लॉन्च करवाएंगे, उसकी कोई क्वालिटी एश्योरेंस नहीं करवाएंगे, उसके बैनर के डिज़ाइन की क्वालिटी एश्योरेंस होगी, उस कोर्स के कंटेंट की क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होगी। कोई नहीं देखेगा कि उस कोर्स का कंटेंट डिलीवर किया गया या नहीं किया गया। ये जरूर देखा जाएगा कि ऐड चलना था, वो चला या नहीं चला। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली लेवरेजिंग एजुकेशनल स्ट्रक्चर फॉर आवर पर्सनल गेन्स। हम अपने जाती मफाद के लिए एजुकेशन को एक इंडस्ट्री बनाकर यूज कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज में भी यही हो रहा है। बैनर देखेंगे, क्लासरूम देखें, मैच करके दिखाएं दोनों को, फिर जो लॉट निकल के आती है फिर हमें पता है कि हाल क्या होता है उसका। 100 में से 2 या 3 बच्चे होते हैं जो अपने दम पे आए होते हैं, जो अपनी मेहनत से आए होते हैं, जिन्होंने अपनी रिसर्च की होती है, और बाकी क्यों करेंगे? क्या इंस्पिरेशन है उनके लिए, क्या मोटिवेशन उनके लिए हम छोड़ रहे हैं, जबकि हमने इस सारे सिस्टम को इंडस्ट्री बना दिया। इंडस्ट्री विच इज़ एजुकेशन के लिए ये वर्ड कभी सूट नहीं करता। आई होप कि शायद समझ में आ जाए। 1.5 साल से तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जहाँ लगे कि पाकिस्तान में टेक इमरजेंसी है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अगर हमें यहाँ पे पता चले कि सड़कों पे कुछ लोग आने वाले हैं जिससे हमें ख़तरा है, या हमारी पोजीशंस को ख़तरा है, हम दफ़ा 44 लगा देंगे, हम रोड बंद कर देंगे, हम कुछ भी इमरजेंसी की बुनियादों पे करेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि टेक इमरजेंसी क्यों नहीं लगाते, ये क्यों नहीं करते, गवर्नमेंट टास्क क्यों नहीं देती आईटी मिनिस्ट्री को कि पाकिस्तान के अंदर हर महीने नहीं तो कम से कम साल में 2-3 टेक एग्जीबिशन होनी चाहिए। क्यों नहीं कहते? ये क्यों नहीं चैलेंज दिया जाता यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को कि आपने एक्चुअली इन केपीआईज पे बच्चा प्रोड्यूस करना है। अगर बच्चा इन केपीआईज पे नहीं आया हम आपको बैन कर देंगे।
हम आपके लाइसेंस ख़त्म कर देंगे। क्यों नहीं बनाया जाता? मैं अब बोलना नहीं चाहता, पर समझ सबको आती है कि देयर इज़ एन इंटरनल मोनोपोली, कि जिसकी वजह से आप यूनिवर्सिटीज़ पे इतना प्रेशर नहीं डाल सकते। सो इवेंचुअली क्या हो रहा है, हम एज ए कॉम इररेलेवेंट हो रहे हैं। गोरा कोई भी आएगा, प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा, वो कहेगा नहीं जी पाकिस्तानी हमें नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और वो हो रहा है। मेरे ख्याल में कि अगर हम सारे मिलकर आवाज़ उठाएं तो शायद आज नहीं तो कल होपफुली सुनी जाए। थैंक यू वेरी मच।